हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 59 है। इस क्लास के अंदर हम आपको इस बात की जानकारी देते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि हरिओम अनमोल वचन की टॉक से हम आपको मोटिवेट कर सकें। दुनिया में जो व्यक्ति भी कोई बड़ा काम करने की इच्छा रख रहा है, उसको ये बात समझनी ज़रूरी है कि बड़ा काम करने के लिए कुछ हट के करना पड़ेगा। यदि बड़ा काम करने के लिए आप कुछ हट के करने को तैयार नहीं है, तो जीवन में कुछ बड़ा उपलब्धि आप प्राप्त नहीं करेंगे। आँखों से हम देखते हैं, यदि आँखों से देखने के अलावा कुछ कर सकें तो हम बड़ा काम कर लेंगे। कानों से हम सुनते हैं, यदि सुनने के अलावा हम इस कानों से कुछ और कर लें तो बड़ा काम हो सकता है। विचारों की सीरीज़ होती है और हर बार हम विचारों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। और अपनी टॉक के शुरू में कहते हैं कि जीवन, हमें नहीं पता आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें नहीं पता आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, लेकिन आपको बता दें कि जीवन का उद्देश्य यदि आपने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया, यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफ़ाइन नहीं किया तो निश्चित रूप से उसको डिफ़ाइन करें। दूसरा, उसको फिगर आउट करें कि आप उस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते से उसको प्राप्त करेंगे। तीसरा, ये बात भी डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि आप कब कब जीवन के किस किस पड़ाव में डेडलाइन क्या तय करेंगे। चौथा, यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम स्क्रिप्ट। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो ड्रीम है आपके, उसको पूरा करने के लिए जो स्क्रिप्ट है उसको लिखा आपने है। यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर लाइफ। यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर ड्रीम। तो यदि आपने अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को नहीं लिखा कि आप कब कब क्या करेंगे, हाउ यू एग्जीक्यूट, जो आपने डिफाइन किया है उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और किस माइंड सेट से करेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, फॉर्मल करेंगे, इनफॉर्मल करेंगे। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। यू आर द हीरो ऑफ योर स्क्रिप्ट। और पांचवा है, आपको हमेशा ये 3 पॉइंट को मिलाना होगा। यदि आप इन 3 पॉइंटों को मिलाने में सफल हो जाओ, मीन्स आपका जो सपना है, आपका जो बिलीव है और आपका जो सबकॉन्शियस है, इन 3 पॉइंटों की अलाइनमेंट यदि आपने कर दी, मीन्स जो आपका सपना है उसको आपने बिलीव के साथ मैच कर दिया, जो आपका बिलीव है उसको आपने अपने सबकॉन्शियस में स्थापित कर दिया। यदि तीनों कमरों में एक ही चीज़ रखती जाए कि आपका एक सपना है, उसी सपने को उठा के बिलीव सिस्टम में रखा जाए, उसी सपने को उठा के आपके सबकॉन्शियस में रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये 3 चीज़ों की अलाइनमेंट सहज भाव से महान बनने की ओर आपको प्रेरित करेगी। आप सहज भाव से महान बन सकते हैं यदि आपने ये अलाइनमेंट कर ली। फिर आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी महान बनने के लिए, अगर आपकी तीनों अलाइनमेंट बराबर होगी। और बार बार अपनी टॉक के शुरू में ये बात कहते हैं। हम विचारों की सीरीज में विचार करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि इस संसार में, कहते हैं एक विचार ले रहे हैं, विचार क्या ले रहे हैं, दाना पानी खिंच के ले आंदा, कौन किन्नू खिलांदा। विचार लिया हमने। विचार है कि इस संसार में, हमने एक विचार और भी लिया था, दाना और खाना निश्चित हो जाने के बावजूद भी व्यक्ति बड़ी मेहनत कर रहा होता है। इस संसार में आप क्या खाएंगे और कहाँ से उसका पैसा आएगा, आप क्या खाएंगे और कहाँ से उसका पैसा आएगा, आप क्या खाएंगे और कहाँ से उसका पैसा आएगा,
ये चीज आप क्या खाएंगे और उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये चीज पहले से भगवान ने निश्चित की है। अब हरिओम अनमोल वचन की टॉक में जो भी फिलॉसफी हरिओम अनमोल वचन की है, चाहे वो किसी तरह की भी है, चाहे बिल्कुल गलत फिलॉसफी क्यों ना हो, लेकिन हम उस फिलॉसफी के माध्यम से आपको मोटिवेट करेंगे। और हमने आपको ये भी कहा है, वैसे तो ऐसी कोई फिलॉसफी हरिओम नॉलेज प्लस की नहीं कि जो गलत है, एक विचार है, और विचार को अगर आपने पकड़ लिया तो उसका इफेक्ट आपके अपने जीवन में पड़ेगा, अगर आपने नहीं पकड़ा तो उसका इफेक्ट जीवन पे नहीं पड़ेगा। तो विचार कर रहे थे कि दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किन्नू खिलांदा। इस संसार में जो दाना पानी है, यदि आपका दाना दिल्ली में किसी होटल में खाना खाने का लिखा हुआ है तो ऐसा सर्कमस्टांस आपका भाग्य क्रिएट करेगा। जिस चीज़ का खाना, जो दाना है आपका अगर लिखा हुआ है, दाना और खाना मीन्स यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में बहुत पैसा आना लिखा हुआ है तो चाहे वो कर्म का कुछ भी ना करे वो मिलेगा उसको, क्योंकि वो उसके भाग्य में लिख दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया गया कि वो व्यक्ति करोड़पति बनेगा, चाहे वो कर्मों का कुछ भी ना करे वो करोड़पति बनेगा। अब उस करोड़पति बनने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है वो अलग इशू है। मतलब कई बातें आपस में इतनी क्रॉस होती हैं, कई बार समझ नहीं आता कि कौन सी बात पे विश्वास करें, लेकिन हमें हर बात पे विश्वास करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। तो दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किन्नू खिलांदा, यदि आपका खाना किसी के घर में लिखा हुआ है तो आप खाएंगे, जो पैसा आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, चाहे उसके लिए आपने कर्म किया है या नहीं किया। और जो पैसा आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ, चाहे वो आपकी जेब में आ जाए, वो आपकी जेब से चला जाएगा। जो चीज़ आपके भाग्य की नहीं है वो अगर गलती से भी आपके पास आ गई तो वो चीज़ आपके हाथ से जाने वाली है। तो यहाँ पे एक फिलॉसफी बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि इस संसार में हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। दाना और खाना तो पहले से भगवान लिख दिए, दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किन्नू खिलांदा, इसलिए एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति कर्म करे धर्म से युक्त। हम एक टॉक बोलते हैं, हमारा एक डायलॉग है हरिओम नॉलेज प्लस का कि धर्म से युक्त, फियर से मुक्त, धर्म से युक्त, फियर से मुक्त, मोह से रहित होते हुए यदि और बंधन से मुक्त होते हुए तो हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे थे कि दाना पानी खिंच के ले आंदा इस संसार में एक फ़िलॉसफी है व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए। वो फ़िलॉसफी ये कहती है कि यदि भगवान ने आपके खाने को, आपके पैसे को निश्चित कर दिया है, एक विचार है। अब इस विचार को कौन मानेगा नहीं मानेगा वो अलग विषय है, लेकिन एक विचार है कि यदि इस विचार को मान लिया जाए कि अगर हमारा खाना और पैसा निश्चित है, भी हमें कहाँ से किस पैसे से कौन सा खाना खाने को मिलेगा, ये अगर हमारे भाग्य में निश्चित हो गया तो हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्म करना है, हमें उस कर्म के बंधन से मुक्त होना है। हम अगर कोई भी कर्म करेंगे और उस कर्म से हमारे भाग्य में जो भी जनरेट होना लिखा होगा लिखा आ जाएगा। लेकिन हम आपको इससे ये नहीं कह रहे कि आप भाग्यवादी बन जाए, हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको भाग्यवादी बनाना नहीं चाहते, लेकिन एक विचार देना चाहते हैं कि ये एक फिलॉसफी है कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके भाग्य को लिखा गया। भगवान कहता है भी आपका जन्म हुआ तो उससे पहले ही मैंने ये लिख दिया कि आपकी इतनी उम्र है,
आपको यहाँ से दाना चुगना है और यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। ये मैंने लिख दिया, आपके जो भाग्य है उसमें लिख दिया। अब इस भाग्य के साथ आप कौन सा नया भाग्य क्रिएट करेंगे वो आपके ऊपर है। जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उस भाग्य को जब कंज्यूम कर रहे होंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर्म के माध्यम से भी करेंगे ताकि आपका नया भाग्य बनेगा। इसीलिए तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमने कहा है कि इस संसार में अपने बच्चों को अच्छे काम करने के लिए हम संस्कार देते हैं कि बच्चा जो है मंदिर में जाए, मत्था टेके, पूजा पाठ करे, क्योंकि वो कर्म उसका अगले जन्म में उसको लाभ देगा। इस जन्म में उसको जो लाभ मिलना है वो तो उसके भाग्य से मिलेगा ही मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में 1 करोड़पति या करोड़पति लिखा हुआ बनना लिखा है और उस भाग्य में उसकी जो पेरेंट्स है उसको कुछ समझा नहीं रहे, तो उसके जो भाग्य में वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो उसका अगला भाग्य है उसके संबंध में भी उसके पेरेंट्स को उसको जागरूक करना जरूरी है, ताकि वो उसका जो अगला भाग्य है जिसके बेस पे वो चीज़ों को क्रिएट करेगा, वो भी अच्छा करे। तो माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों के जो भाग्य है, अब माँ बाप अगर बच्चों को ये कहते हैं कि भाग्य में जो मिला है मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ाई ना करो, ना 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 ना, पढ़ाई जो है कर्म आपका करना। आपको अपने बच्चों को ये बताना है कि कर्म करना जरूरी है। यदि आप कर्म अच्छा करोगे तो इसी जन्म में आपको उसके बेस पे अच्छी नौकरी मिलनी है। इसलिए हम कर्म से भाग्य की बात करके कर्म से पीछा छुड़ाने की बात नहीं कर रहे। हम एक फिलॉसफी बता रहे हैं कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है, और हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भाग्य के विधाता हम कर्म के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि दोनों का जो संबंध है वो हमने क्लैरिफाई कर दिया। तो दाना पानी खिंच के लियांदा कौन किनो खिलांदा, इसी तरह से दाना और पाना, दना आदमी समझदार व्यक्ति दाने और खाने की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति समझदार होता है कभी भी वो दाने की और खाने की चिंता नहीं करता। लेकिन ये फिलॉसफी अगर हम गरीब व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे वो पाएगा आप इस बारे में बात ना करो। तो कई बार कुछ फिलॉसफी ऐसी होती हैं जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं जो उनके लिए होती है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन में हमें कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बनेगा। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। हमारा उद्देश्य आपको इस जानकारी से आपको मोटिवेट करना है, आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि अगर कर्म करने के लिए हम आपको प्रेरित करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा। फिर भी विचारों के माध्यम से हमने भाग्य की जो डेफिनेशन है वो आपको डिफाइन करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। हमारी विचारधारा से कोई सहमत हो या ना हो, हमने एक विचारधारा रखी है। अगर आप सहमत हैं, उससे अगर कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ लें, एब्स्ट्रैक्ट करें, देखें वो प्लानिंग, वो काम एक्टिवेट हो रहा है, लाभ दे रहा है तो निश्चित रूप से उसको कैरी करें, अदरवाइज उसको कैरी करना छोड़ दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।